बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में बदहाल व्यवस्था अब सिर्फ समस्या नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का खुला तमाचा बन गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार के सामने फैली गंदगी और कीचड़ ने बच्चों के भविष्य को सचमुच कीचड़ में धकेल दिया है। हर दिन मासूम छात्र छात्राएं इस दलदल से गुजरने को मजबूर है। जहां रास्ता नहीं बल्कि लापरवाही का गड्ढा दिखाई देता है। यह हालात किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही और सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरी की पोल खोलता है। जिन बच्चों को साफ रास्ता और सुरक्षित माहौल चाहिए, वे आज गंदगी, कीचड़ और बीमारी के खतरे के बीच पढ़ाई करने जा रहे हैं। यह अपने आप में शर्मनाक है। ग्रामीणों का गुस्सा पूरी तरह जायज है। बार बार शिकायतें हुई, लेकिन न ग्राम पंचायत ने सुधरी, न ही प्रशासन ने जिम्मेदारी निभाई। अब सीधा सवाल है, क्या नेताओं और अधिकारियों के कान सिर्फ चुनाव के वक्त खोलते हैं? गंदे पानी का जमावड़ा अब मच्छरों की फैक्ट्री बन चुका है। बीमारी फैल रही है, घरों में सीलन और बदबू है, लेकिन जिम्मेदार लोग शायद अब भी कागजों में विकास के सपने दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब वोट मांगने का समय आता है तो यही नेता बड़े बड़े वादों के साथ गांव की गलियों में नजर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही न वादे याद रहते हैं, न टूटी सड़कें, न लोगों की परेशानी। क्या यही उनके विकास मॉडल है? क्या यही जनसेवा कहलाती है? अब गांव के लोगों का सब्र टूट चुका है। छात्र और ग्रामीणों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, और ऐसा होगा कि जिम्मेदारों की कुर्सियां भी हिलेंगी और जवाब भी देना पड़ेगा। यह सिर्फ सिंघाड़ा गांव की कहानी नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की हकीकत है जहां आम आदमी की आवाज को बार बार नजरअंदाज किया जाता है। ग्रामीणों की सरकार और प्रशासन से सीधी और सख्त मांग है, अब भाषण नहीं, तुरंत सफाई चाहिए, पक्की जल निकासी और स्थायी समाधान चाहिए, वरना यह गुस्सा सड़कों पर उतरकर जवाब लेना भी जानता है। नाम क्या है? मेरा नाम अशोक शर्मा है। गांव सिंघाड़ा ये मेन रास्ता है, इसमें पानी भरा हुआ है घोंटू घोंटू। बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। लेडीजें गोबर डालने जा रही हैं, खेती का काम चल रहा है, बीच रास्ते में कम से कम घोंटू घोंटू पानी भर रहा है। आज कम से कम 15 दिन हो गए इस पानी को। ना तो कोई सरपंच साहब न सेक्रेटरी साहब, सभी को कह चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं है। अब समस्या यह है कि देखो यहाँ बच्चे हैं, गिरते हैं पानी के अंदर यहाँ पर, और कोई भी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं अपने, उनको परेशानी आ रही है यहाँ पर। अभी शादी है कल परसों में यहाँ पर भर रहा है, घंटों पानी भर रहा है। गाँव की देखो स्थिति ऐसी चल रही है, पूरा नाला है, टूटा फूटा है, यहाँ पानी भरा हुआ है। तो इस समस्या का जल्दी हल। नाले जाम है, इसमें अपने बुजुर्ग पानी भर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आम आदमी को परेशानी आती है, लेडीजों को परेशानी आती है, ये जो कूड़ा डालने के लिए जाते हैं। तो आपने सरपंच साहब सेक्रेटरी साहब से नहीं बोला? कोई सरपंच साहब, कोई सेक्रेटरी साहब नहीं आता है। वोटन के लिए सब आ जाते हैं। अब की बार जो भी सरपंच आएगा वो ना बाद में जूता मैं दूंगा भैया, क्योंकि ये बच्चे के लिए परेशानी है, सीधी बात है। बच्चा घर पर पढ़वाइया